स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता सर्वजीव हितावह ग्रंथ है और सर्वविध हितावह ग्रंथ है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, विचार करता है, गीता उसे कुछ न कुछ देती है और व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य के विषय में अर्जुन को ज्ञान दिया और फिर कहा दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। स्वयं ही अपने विषय को स्फुट करते हैं, प्रकटित करते हैं। अर्जुन, हे पार्थ, एषा ते विहिता सांख्ये, अभी तक मैंने जो तुझे बात की वह सांख्य की बातें थी, अर्थात जगत की नाशशीलता, देह आत्मा की भिन्नता और आत्मा के स्वरूप की बात थी। एक विवेक ज्ञान था, एक विवेचन भी था वहां। बुद्धिर योगे त्विमां शृणु, अब मैं तुझे योग की बात करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य विषय, प्रधान प्रतिपाद्य विषय योग बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का जब परिचय हमने प्राप्त किया तब श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो समाप्ति सूचक संकल्प आता है उसका आधार लिया था। वहां भगवद गीता को योग शास्त्र कहा गया है। जैसे समाप्ति सूचक आप संकल्प पढ़ेंगे प्रथम अध्याय जहां पूर्ण होता है तो इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। कहने का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है और अब इस योग शास्त्र का आरंभ एक व्यवस्थित रूप से, प्रकट रूप से यहां से हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में सर्वप्रथम योग शब्द का प्रयोग यहीं पर दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में हुआ और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु, अब मैं तुझे योग की बात करता हूं अर्जुन, तुझे सुन ले। एक नया ही विषय शुरू किया, विषय का नाम भी उद्घोषित किया, योग। अब मैं तुझे योग के बारे में बताऊंगा। यही बस गीता का मुख्य विषय बनकर आता है तो हम कह सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता योग रंग से रंगा हुआ शास्त्र है। योग रंग, संपूर्ण भगवद गीता में अब योग की बात होगी और उसमें भी यह योग किस ढंग से प्राप्त किया जाए, योग साधना किस प्रकार से होती है, योग का लक्षण क्या है, योगी का जीवन कैसा होता है, कोई व्यक्ति योग को प्राप्त कर लेता है तो उसे कैसे फल मिलते हैं, इन सब बातों की स्पष्टता श्रीमद् भगवद गीता करेगी। हम योग के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। एक हमें अनुभव है, प्रत्येक व्यक्ति आज योग की अभिलाषा रखता है। सामान्य रीति से हम आज योगा कहते हैं, योगासन करना, थोड़ा सा व्यायाम करना,
प्राणायाम करना इत्यादि प्रक्रियाओं को हम योग कहते हैं। यह बात गलत नहीं है, लेकिन योग की पराकाष्ठा तक जाना एक अलग बात है, जो श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाएगी। योग का मूल तात्पर्य और हमारा अंतिम ध्येय क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्यों प्राणायाम करना चाहते हैं। तो क्या हमें निरोगी रहना है, और पूछिए हम क्यों निरोगी रहना चाहते हैं। हम व्यायाम करते हैं, क्यों व्यायाम करते हैं। हमें मानसिक संतुलन चाहिए, क्यों संतुलन चाहिए। एक अंतिम लक्ष्य होता है। श्रीमद् भगवत गीता का जो योग है वह योग के प्रत्येक साधनों से होता हुआ एक सिद्धि तक पहुंचता रास्ता है, योग की पराकाष्ठा तक। और प्रत्येक व्यक्ति योग चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बालक हो, युवा हो, कोई वृद्ध हो, कोई त्यागी सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, सबको योग प्राप्त करना है। योग का एक सर्वसामान्य अर्थ जुड़ जाना, जुड़ जाना। प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है, जुड़ने की अभिलाषा। श्रीमद् भगवत गीता योग को समझाएगी, कहां जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। तो पहले जुड़ जाने की बात और समझकर जुड़ने की बात, और अंतिम कक्षा है जुड़ने की, कि जिसमें हम जुड़ गए हैं उसमें डूब जाने की बात। उपनिषद में एक बहुत अद्भुत मंत्र आता है, जहां उसके आधार पर हम इस योग को समझ सकेंगे। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र है, प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। एक तन्मयता की बात है, योग जुड़ जाना एक तन्मयता की, तल्लीनता की बात है। उपनिषद हमें समझाते हैं प्रणवो धनुः, प्रणव ओमकार, अक्षर ब्रह्म का नाम है, पर ब्रह्म का भी नाम है। प्रणवो धनुः, ओमकार रूपी धनुष्य लेकर उस पर शरो ही आत्मा, अपनी आत्मा को लगाओ, और ब्रह्म तल लक्ष्य उच्यते, और जो ब्रह्म है वह हमारा लक्ष्य है। योग हमें लक्ष्य तक लेकर जाता है। अब क्या होता है देखिए, धनुष्य के ऊपर जब बाण लगाते हैं और लक्ष्य को देखते हैं तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, वहां प्रमाद का कोई स्थान नहीं, संपूर्ण एकाग्रता हो जाती है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, और उसका वेधन क्रिया जो है वही योग साधना है। लक्ष्य की वेधन क्रिया, एकाग्रता, तल्लीनता, शरवत् तन्मयो भवेत्। जैसे बाण अपने लक्ष्य में तन्मय हो जाता है, उसी ढंग से हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा के सुख का अनुभव करना और उसी सुख में डूब जाना, परमात्मा के सुख सागर में डूब जाना, सतत उसका अनुभव करते रहना, यह एक योग की पराकाष्ठा है। भगवान स्वामीनारायण ने श्रीमद् भगवत गीता कथित योग को समझाया है अपने उपदेशों में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, योग साधना लेकर और योग सिद्धि दोनों को मिलाकर एक व्याख्या बनाई। निर्विकल्प समाधि की बात उन्होंने की, डूब जाने की बात है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर, अक्षर रूपता को प्राप्त कर, परब्रह्म पुरुषोत्तम में निमग्न हो जाना ही समाधि है। प्रत्येक व्यक्ति आज चाहता है, किसी के साथ जुड़ना चाहता है, अंततः उसे इच्छा तो है परम शांति, परम सुख और परम आनंद की। श्रीमद् भगवद गीता हमें एक अद्भुत योग, एक सत्य योग, यथार्थ योग, यथावस्थित योग की बात करेगी। तो यहीं से अब
बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, अब मैं तुझे योग की बात करता हूं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता ने अब इस विषय का आरंभ किया। देखिए भगवद गीता में यहां एक विषय को परिवर्तित किया भगवान श्री कृष्ण ने कि अभी तक मैंने तुझे सांख्य की बात की, अब मैं तुझे योग की बात करता हूं। अब यही विषय चलेगा पूरी भगवद गीता में। अब कोई ऐसा वाक्य नहीं आएगा कि देखो अर्जुन, अभी तक मैंने आपको योग की बात की, अब मैं तीसरी बात करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं से योग का विषय आरंभ होता है और श्रीमद् भगवद गीता के अंत तक यह विषय चलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक 18वां अध्याय 78वां श्लोक, योग वहां तक जाएगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीहि विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, अंत में भी योग। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमांशु। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक तक योग की स्पष्टता होगी। संपूर्ण रीति से योग को समझाया जाएगा। अलग अलग रीति से हम योग को प्राप्त करते हैं, हम जुड़ते हैं भगवान के साथ। विभिन्न प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं, सबकी अभिरुचियां अलग होती है, अपना अपना ढंग होता है, अपने अपने तरीके होते हैं जुड़ने के तरीके। समझो कोई ज्ञान से जुड़ जाता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। विचार प्रधान जीवन होता है, विचार प्रधान, सोचते ज्यादा है, चिंतन ज्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि सोचते हैं लेकिन प्रीति ज्यादा करते हैं, स्नेह ज्यादा करते हैं, अनुराग, उसी को कहते हैं भक्ति योग, प्रेम करते हैं, प्रेम की अभिरुचि ज्यादा होती है। हाँ, ज्ञान भी होता है, प्रेम की अभिरुचि ज्यादा है तो प्रेम से जुड़ते हैं। उनका एक तरीका होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम वंद्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत में कहा, कोई प्रेम से भगवान के साथ जुड़ना चाहता हो तो यह सब प्रेम के तरीके हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम होता है तो प्रेम से जुड़ने का तरीका होता है, उसके लिए कुछ लाना, कुछ खाना पकाना, कुछ माला लाना, उसके लिए वस्त्र लाना, जो भी चीजें पसंद है उसको वह लेकर एक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमने पहले क्या, किसी को ज्ञान में अभिरुचि होती है तो हाँ, उनका तरीका कुछ खाना पकाना या माला बना कर लाना या नृत्य करना, कीर्तन गाना, ऐसे नहीं होता है। उसका विरोध भी नहीं होता है, वह नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं मानते, लेकिन चिंतन ज्यादा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। सृष्टि कैसे हुई, भगवान ने सृष्टि का आरंभ कैसे किया, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान किस तरह से अंतर्यामी स्वरूप से हर जगह व्याप्त है, उसमें गहनता से विचार करते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। किसी को ज्ञान की अभिरुचि है तो ज्ञान के द्वारा योग, योग कंपलसरी है, योग चाहिए, भगवान चाहिए, उसके साथ संबंध चाहिए। अब संबंध किसी भी ढंग से हो। किसी को सेवा ज्यादा पसंद है, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो सेवा करते रहते हैं, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, मंदिर में सेवा करते हैं, सत्संग में सेवा करते हैं। तो यह सब तरीके होते हैं। भक्ति में भी किसी को गाना पसंद है, किसी को नृत्य करना पसंद है, किसी को ड्राइंग पेंटिंग करना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। विभिन्न प्रकार के हमारे जितने भी समझो जीवन के पहलू हैं, हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, और जहां भी हमारी अधिक अभिरुचि है, इन सभी अभिरुचियों को भगवान के साथ जोड़ना, यही योग, हमारे ज्ञान को योग की भूमिका तक पहुंचाना, यह योग का काम है। ज्ञान तो सब लोगों को है, सब जानते हैं, ज्ञानेंद्रिया भगवान ने दी है तो ज्ञान तो होगा ही, लेकिन ज्ञान को ज्ञान योग तक पहुंचाना गीता का काम है।
ज्ञान को योग में परिणत करना, जब उस ज्ञान का विषय परमात्मा बन जाता है, वह ज्ञान ज्ञान योग बन जाता है। भक्ति हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन हमारे स्नेह को योग की भूमिका प्राप्त कराना, यह गीता से सीखना है। जब हम भगवान से स्नेह करते हैं और भगवान से संबद्ध जितने लोग हैं, ये पूरी सृष्टि, जितने पदार्थ हैं, बस एक संबंध की महिमा भी होती है। तो भगवान की महिमा समझकर उनके संबंध वाले भक्तों की भी महिमा हम समझते हैं। तो यह क्या हुआ, हमें अनुराग है, हमें स्नेह प्रेम, यह हमारी अभिरुचि है, लेकिन यही स्नेह अब योग की भूमिका को प्राप्त करता है। उसे भक्ति योग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बात आएगी। कर्म योग, कर्म तो सब करते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, श्रीमद् भगवद गीता ने ही कहा। 3 अध्याय में बात आएगी। कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो कर्म करना यह तो मनुष्य की प्रकृति है, उसका जीवन ही बन गया है कर्म करना। भगवद गीता हमें क्या सिखाएगी? कर्म को योग की भूमिका तक पहुंचा देना। कर्म सब करते हैं, कर्म योग सुलभ नहीं। ज्ञान तो सब प्राप्त करते हैं, ज्ञान योग सुलभ नहीं। प्रेम तो सब करते हैं, स्नेह तो सब करते हैं, भक्ति उसे कहते हैं। तो स्नेह योग, प्रेम योग अर्थात भक्ति योग सरल नहीं। यह सब बातें भगवद गीता में स्पष्ट होगी। कुछ लोगों को ध्यान पसंद है, ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। केवल ध्यान से कोई लाभ नहीं। भगवद गीता हमें ध्यान कैसे करना यह सिखाएगी। 6 अध्याय में हम देखेंगे। तो ध्यान करना एक अभिरुचि की बात है, लेकिन ध्यान को योग की भूमिका तक पहुंचा देना, यह गीता से हमें सीखना है। हमारा ध्येय क्या है? ध्येय की स्पष्टता होगी तो ध्यान की स्पष्टता होगी, और ध्याता जो आत्मा है उसकी भी स्पष्टता आवश्यक है। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये इन सब चीजों को भगवद गीता यहां से लेकर शुरू करके स्पष्ट धीरे 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 सब बातें आएंगी। इन सब को मिलाकर सब योग को समझो। भगवद गीता में प्रत्येक अध्याय का नाम ही योग से है। यहां तो विषाद भी योग बनता है। प्रथम अध्याय में देखिए, अर्जुन विषाद योग, योग से नाम है। अरे विषाद कहीं योग हो सकता है? हाँ, अर्जुन के विषाद की भी एक विशेषता थी जो योग की भूमिका को प्राप्त करता है। विषाद भी अद्भुत है। दुनिया में जितने विषाद हैं सभी को हम योग नहीं कर सकेंगे। जैसे दुनिया के प्रत्येक कर्म कर्मयोग नहीं होते हैं, उसी तरह दुनिया के प्रत्येक विषाद, हमारे घर में कभी कभी विषाद दुखी तो हम रोज होते हैं, तो हमारे दुख को, हमारे विषाद को कोई विषाद योग नहीं कहेगा। तो यह भी हमें सोचना है कि अर्जुन का विषाद विषाद योग क्यों है? भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और उनकी उपस्थिति में विषाद होता है, और अर्जुन ने भूमिका तक कैसे पहुंचा दिया आप देखिए भगवद गीता में। प्रत्येक अध्याय के नाम, प्रत्येक अध्याय के अंत में योग शब्द। दूसरा अध्याय किसी ने कहा सांख्य योग, यहां सांख्य को भी योग तक पहुंचा दिया। केवल सांख्य शब्द का प्रयोग नहीं, सांख्य योग। किसी ने इसी दूसरे अध्याय को कहा कि यह ब्रह्म स्थिति योग है, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्रार्थना। हाँ ठीक है, योग तक ले जाइए, परमात्मा का संबंध होना चाहिए। तीसरा अध्याय कर्म योग, कर्म को योग तक लेकर जाइए। चौथा अध्याय अवतार योग है, भगवान के अवतार की बात है, साक्षात योग है। पांचवा अध्याय जीवन मुक्त, उसमें भी योग की बात। एक एक अध्याय में
चाहे कोई भी बात हो, चिंतन की बात हो, ध्यान की बात हो, कीर्तन की बात हो, कुछ समझने की बात हो, कोई तात्विक स्पष्टता हो, क्षेत्रज्ञ की बात हो, दैवी आसुरी संपद विभाग की बात हो, कुछ भी हो, प्रत्येक स्थल पर भगवत गीता में भगवान का संबंध होना, भगवान का योग होना, यही विशेषता। अतः भगवत गीता को योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्री पतंजलि ने एक योग शास्त्र लिखा है, एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में लिखा है। भगवत गीता को पढ़े बिना पातंजल योग दर्शन समझना भी कठिन है। समझो कोई व्यक्ति पातंजल योग दर्शन पढ़ता है और यदि उसको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है तो बहुत कुछ छूट जाएगा। सबसे पहले तो योग की व्याख्या ही छूट जाएगी। योग किसे कहते हैं? तो वहां तो लिखा है पतंजलि जी ने पहले ही सूत्र में, अथ योगानुशासनम, दूसरे ही सूत्र में व्याख्या की, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध करना, उसी को योग कहते हैं। कहां निरोध करेंगे, कहां से संयम करेंगे, कहां प्रस्थापित करेंगे, वह तो लिखा नहीं। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम, तीसरा सूत्र है। जब कोई व्यक्ति चित्तवृत्तियों का निरोध करता है, योग साधना करता है, तदा दृष्टुः, दृष्टा जो आत्मा है, तस्य स्वरूपेवस्थानम, स्वरूप में वह स्थिर होता है। कौन से स्वरूप में? केवल आत्म स्वरूप में या परमात्मा स्वरूप में? कहां तक योग हमें पहुंचाना चाहता है? वैदिक काल से इस शब्द का प्रयोग होते आ रहा है। वेदों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, स्मृति ग्रंथों में हर जगह योग शब्द का प्रयोग है। श्रीमद् भगवद गीता अब योग की स्पष्टता कर रही है ताकि कोई उलझ न जाए, एक गलत रास्ते पर चढ़ न जाए, और जहां कोई मंजिल नहीं उसे योग समझकर उस पर भटक न जाए। और खासकर यहां तो अर्जुन उनका प्रिय भक्त है। जब कोई प्रिय व्यक्ति को हम बात करते हैं तो सत्य सनातन सुनाते हैं, जो हमारा हृदयगत अभिप्राय है उसी को सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां कहा, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमांशु। अब अर्जुन, मैं तुझे योग की बात करता हूं। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस योग के ज्ञान को तू प्राप्त करेगा, तेरे कर्म के बंधन मिट जाएंगे। कर्मों से योग को अलग किया। देखो, कर्म से हुए बंधन को यह योग का ज्ञान नष्ट कर देता है। क्या है यह अद्भुत योग की बात, योग का सिद्धांत? हम अगले व्याख्यान में इसकी स्पष्टता करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।